हेलो क्लास, क्या हाल चाल है बेटा आप सभी के। बेटा आप लोगों ने अपने सारे एग्जाम्स दे लिए, अपना इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे लिया, बीएसटी इंग्लिश सारे एग्जाम आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी अपने एग्जाम्स के लिए। आखिरी पड़ाव हमारा आ पहुंचा है अकाउंटेंसी का एग्जाम, और मैं यहाँ हूँ आप लोगों का साथ देने के लिए। बिल्कुल भी हमने काम को ढिलाई पर नहीं रखना है, वही हमें धागे को खींच कर रखना है जो हमने अभी तक रखा। आप लोगों ने जितनी मेहनत बाकी सब्जेक्ट्स पे की उतनी ही मेहनत, और हो सके तो उससे भी ज़्यादा हम लोग मेहनत करेंगे। अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, आपको पता है फुल मार्क्स निकालना अकाउंटेंसी में संभव है। बड़े आराम से एक अच्छा स्कोर आप अकाउंटेंसी में ला सकते हैं। अगर आपके किसी पेपर में कहीं पर कोई कमी भी रह गई है, कहीं पर कुछ नंबर नीचे जाने की आपको संभावना नजर आ रही है, तो वो भरपाई करने का मौका है अकाउंटेंसी का एग्जाम। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नॉट एन एग्जाम ओनली। तो आप इसका फायदा उठाएं और अपने पूरी परसेंटेज को एक लेवल पे लाने का मौका है ये। तो आपको इसके लिए क्या करना है मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग लेकर आ गए हैं एक पूरा का पूरा शेड्यूल कि आपको 26 मार्च यानी कि आपके पेपर तक मैं क्या क्या चीजें कैसे कैसे कराने जा रहा हूं। पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप मेरी बात को ध्यान से सुनते चले जाना बस। बेटा आज यानी कि 19 ऑफ मार्च को मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। 20 तारीख को हम लोग 2 चैप्टर्स कवर करेंगे, यानी कि कल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर उसके बाद आ गया है 21 तारीख यानी कि 21 मार्च, उसमें हम लोग करेंगे रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 22 तारीख को हम लोग कवर करेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग पूरी कंपनी कवर कर गए और यहां हमने पूरी की पूरी पार्टनरशिप कवर कर ली। फिर उसके बाद 23 तारीख को हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा 3 चैप्टर्स एक दिन में, बेटा है भी तो कुछ नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपैरेटिव और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 3 चैप्टर हैं। और ये दोनों तो आपको पता है बहन भाई हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। रेशियो एनालिसिस के लिए मैंने पूरा एक दिन दिया है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे रेशियोज हैं, सब पे बात करनी होगी। 25 तारीख को हम लोग करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये तो रहा हमारा स्टडी शेड्यूल पूरा का पूरा। और बाकी मैं आपको बता दूं, पूरा दिन चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स आएंगे जो कि आपको छोटी छोटी बातें याद दिलाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। फिर एक नया शॉर्ट आएगा, वो आपको एक बात याद दिलाएगा, फिर वो चला जाएगा। तो ये आते रहेंगे नए 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 मेंबर बन के। उसके अलावा छोटे छोटे कंसेप्ट्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुडविल, फलाना ढिमका, छोटी 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 वीडियोस बहुत सारी मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। वो सारी वीडियोस आपको पूरा दिन टॉपिक के साथ कनेक्टेड रखेंगे। बस आपने कनेक्शन को बनाए रखना है, नेटवर्क लूज नहीं होना चाहिए। बेटा 26 तारीख हमारे पास एक बोनस है। हम उस दिन सुबह 2, ढाई, 3 घंटे जितनी हमें जरूरत होगी उतने टाइम के लिए लाइव रहेंगे। और क्या करवाने वाला हूं ये तो सुन लो। थ्योरी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस, और ये कुछ आप लोगों के लिए बोनस है। दिस इज चीट शीट। ये क्या होता है आप लोगों को पसंद आएगा, अभी नहीं बताऊंगा। चीट शीट, इट इज अ बोनस। तो ये पूरा का पूरा प्लान रहने वाला है आपका कब से लेके कब तक, 19 मार्च से लेके और 26 मार्च तक। तो बेटा 5-6 दिन हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है। यकीन मानो आप लोगों का एक्सपीरियंस इजी एक्सेस के साथ बहुत ही भयंकर और बहुत ही सुंदर होने वाला है, ठीक है ना। तो बस आप लोग मेरे साथ बनाए रहना। अपने दोस्तों को और अपने जो आपके खास हैं उन्हें बिल्कुल बताना मत, मतलब ये भूलना मत, बताना है भूलना नहीं है, मुझसे गलती होगी बोलने में। आपको भूलना नहीं है कि आप लोगों को ये सेशन की जानकारी अपने दोस्तों तक भी पहुंचानी है ताकि वो भी इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सके। यकीन मानो आपका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहेगा। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को कंप्लीट करूं, कुछ बेहद जरूरी जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। हमारे चैनल पर कुछ प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो कि बहुत ही काम की हैं। वो प्लेलिस्ट आप लोग जाकर चेक करें। कॉम्पिटेंसी, पॉइंट्स टू रिमेंबर और वन शॉट रिवीजन,
आप इन तीनों प्लेलिस्ट का फायदा उठाएं। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है मिशन पास के नाम से, मिशन पास। तो ये 4 प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई, मैं चारों के नाम भी यहां पर लिख देता हूं। मेरी पहली प्लेलिस्ट का नाम है पॉइंट्स टू रिमेंबर, एक है कॉम्पिटेंसी, एक है वन शॉट रिवीजन और एक है मिशन पास। बेटा ये प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। ये प्लेलिस्ट का अपना अपना रोल है, ये अलग अलग बच्चे का एक एंगल के लिए है। जैसे कि अगर आपको अभी जैसे काफी टाइम से अकाउंटेंसी को आपने छेड़ा ही नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप जैसे मान लो फंडामेंटल से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें से वन शॉट रिवीजन क्लास देखो फंडामेंटल की, फिर उसके बाद उसी चैप्टर का आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर देखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कॉम्पिटेंसी देखना है, फिर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। और अगर किसी बच्चे ने अकाउंटेंसी को कभी पढ़ा ही नहीं, कभी उसके ऊपर मेहनत ही नहीं की, तो बेटा ये मिशन पास, ये प्लेलिस्ट आपके काम की है। तो ये प्लेलिस्ट 3 उनके लिए है जिनको चीजें आती हैं, एक बार थोड़ा सा ब्रशअप करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करके आगे चलते चले जाना है। और अगर किसी बच्चे ने शुरुआत ही नहीं की है, तो उसके लिए ये प्लेलिस्ट मैंने बच्चों की कैटेगरीज को ध्यान में रखकर प्लेलिस्ट तैयार की है, ठीक है बेटा। उसके अलावा लाइव सेशन जो कि शाम को होने जा रहा है, मैंने आपको बताया भी था, उसके अंदर पीछे पूरा सारा टाइम, पूरा शेड्यूल मैंने डिस्कस किया है। तो वो लाइव सेशन में बने रहना, ताकि आपको भी ऐसा लगे कि आपने शाम को किसी को अपने काम की रिपोर्ट देनी है, यानी कि मुझे, ठीक है ना। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी आपके सर पे, एक अथॉरिटी रहेगी चेक करने के लिए, मैं रहूंगा वहां पर, मैं ये देखूंगा आप लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जब ये रहता है कि हमें किसी को जवाब देना है, तो हम ज़्यादा अकाउंटेबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं चीज़ों के लिए। तो डोंट वरी, हम लोग दूर हैं पर फिर भी हम लोग पास रहेंगे, बने रहेंगे, लिंक बना रहेगा आप लोगों के साथ। पर यकीन मानो इन प्लेलिस्ट का फ़ायदा उठाना मत भूलिएगा। और एक बात मैं और बता देता हूँ, सबसे ज़रूरी बात, मैंने अपनी हर वीडियो में, हर शॉर्ट में बहुत बार बोला है, फिर भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक भी स्टूडेंट मुझसे छूट ना जाए। मेरी कोई भी चीज़ अगर मैंने उनके लिए बनाई है तो वो उन तक पहुंचनी चाहिए। बेटा एक मैंने छोटी सी पीडीएफ बनाई है, आप 1 मिनट बस, आप उस पीडीएफ को पाने के लिए, क्या है उसके अंदर बताता हूं। उस पीडीएफ को पाने के लिए आपने मुझे क्या भेज देना है, प्रोफॉर्मा। जैसे ही आप मुझे ये इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर आप मेरे नंबर पर 9220299073, आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। क्या लिखकर भेजना है, प्रोफॉर्मा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोफॉर्माज हैं, बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, बहुत सारे बनाने पड़ते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। आपको बनाने तो आते ही हैं, तो बार बार क्या बनाना है। तो मैं वो पीडीएफ आपको दे दूंगा, ब्लैंक प्रोफॉर्मा है, प्रिंट आउट निकलवाओ और रगड़ दो जितना लिख सकते हो, टाइम बचा लो यार, क्योंकि प्रोफॉर्मा बनाने में बार बार टाइम जाता है। अब बिना प्रोफॉर्मा प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत है, कभी कंटेंट यहाँ वहाँ जा रहा है, कभी कम पढ़ रहा है, कभी ज़्यादा पढ़ रहा है। तो मैंने बहुत स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ये प्रोफॉर्मा बनाए हैं, हाथ से नहीं बनाए हैं, प्रॉपर टाइपिंग करके, प्रिंटिंग करके चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ, डिज़ाइंड है प्रॉपर। ऐसा नहीं लगेगा गंदे शंदे से हैं, अच्छे, हाथ को मज़ा आएगा प्रैक्टिस करने में। तो पीडीएफ लो और प्रैक्टिस करो। यकीन मानो आप लोगों को कितने दिन मिले, काउंट करते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सुनो, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 दिन मिले हैं। 6 दिन को 7 दिन भी बना सकते हो तुम, इतना टाइम सेव हो जाता है। प्रोफॉर्मा बार बार बनाने में टाइम जाता है, बिना प्रोफॉर्मा के होता क्या है, जब आप काम करते हो आप थोड़ी देर में बोर हो जाते हो, यार फिर से वही प्रोफॉर्मा बनाने पड़ेंगे। कुछ बच्चे बिना प्रोफॉर्मा के काम करते हैं, वो सबसे गंदी प्रैक्टिस है। बिना प्रोफॉर्मा के तो काम करना ही नहीं है। तो इसीलिए इस पीडीएफ का लुत्फ उठाओ और अपना टाइम बचाओ, ठीक है बेटा। तो हम लोग मिलते रहेंगे हमारी लाइव सीरीज के अंदर, और आप इसका फायदा उठाना मत भूलिएगा। हमारा टाइम है लाइव का शाम को 6 बजे से, ठीक है। वो कब खत्म होता है वो डिपेंड करेगा कि हमारा काम कब खत्म होता है। टिल देन बाय बाय, मिलते रहेंगे यूं ही, ठीक है।